पास घर भी नहीं है, वो कैसे करते होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसे मौसम को देखकर। बहुत दुख होता है उन लोगों को। हीटर भी मैं यहाँ पर ऑन करके रखती हूँ। ठंड ज़्यादा है तो बस बच्चों को ठंड ना लग जाए ये डर रहता है। और छाछ का पैकेट और इनो का। तो यहाँ पर ये बन चुका है हमारा भटूरों का आटा गूंथ चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब मैंने सुबह उठकर बाहर का नज़ारा देखा, ओ माय गॉड, क्या नज़ारा था। मतलब फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है बाहर, इतना ज़्यादा फॉग है कि घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं सामने के। तो जब मैंने यहाँ से अपनी विंडो खोलकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा फॉग था। चारों तरफ ऐसे घर भी नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत तेज़ कोहरा। कैसे लोग करते होंगे बाहर की ना। मुझे देखकर इतना दुख होता है उन लोगों के बारे में सोचकर। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का गर्म पानी लगा दिया है और यहाँ पर अभी हस्बैंड ले रहे हैं रज़ाई के मज़े। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो रहा है अभी और मेरी हालत हो रही है कुछ इस तरह से। तो सुबह को ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, इतना ज़्यादा सब बिस्तर वगैरह इतने फैले हुए होते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा भी अभी रज़ाई के मज़े ले रहा है इसको जब भी बात करो एकदम हंसने लगता है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह जो हो जाता है सुबह में, बस यही काम रहता है सफाई वगैरह का। तो जो भी ऊपर का डस्ट होता है तो वो मुझे नीचे डस्टबिन में जाकर रखना होता है। और किचन भी आकर देखा तो इतना गंदा, मतलब सुबह में तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहती हैं सारी चीज़ें। और मैंने अपना हेड पहन लिया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा कवर हो जाएगा, लेकिन इसको पहनकर तो मैं एलियन टाइप लग रही थी फिर मैंने इसको उतार दिया और अपना स्टॉल जो मेरा है पुराना तो वही मैं पहन लेती हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले किचन की सफाई करती हूँ जब काम में लगती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरी किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस सबसे पहले अपनी किचन की सफाई की। और मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ आलू, क्योंकि मुझे बनाने हैं यहाँ पर पकौड़ियाँ। जो इतना प्यारा मौसम है तो क्यों ना पकौड़ियाँ ही बना ली जाएँ। तो नंद वगैरह आई हुई हैं तो उनके लिए सोच रही हूँ नाश्ते में पकौड़ी वगैरह ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कट कर रही हूँ ताकि अच्छे से नाश्ते का आनंद ले सकें वो भी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए ना पपाया और एप्पल काट रही हूँ, क्योंकि उनकी ना थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है तो उनको पपाया बताया है तो मैं उनको वही कट करके लेकर आई हूँ। और यहाँ पर रज़ाई में बैठे हुए उनको दे रही हूँ यहाँ पर क्या पी ले दूध जा एल के हाँ हाँ, पापा को देख लो, नाश्ता करना है। हैं धूप नहीं निकले भी। ओ धूप निकल रही है, पूरा कोहरा हो रहा है बहुत। और यहाँ देखो कितना फैला हुआ है, मतलब इतना फैला हुआ है, सोचती हूँ कहाँ से हो जाता है। और ये मैंने प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, सुबह उठते ही मैंने इन पर प्रेस कर दी थी, क्योंकि जो काम सुबह में हो जाता है और दिल भी करता है सुबह में काम करने का, तो बस जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का दूध थोड़ा सा अलग कर लिया है, क्योंकि उनको मुझे मुनक्के डालकर देने होते हैं दूध में। तो डॉक्टर ने बताया कि आप दूध में मुनक्के वगैरह डाल कर दीजिएगा, उन्हें अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मेरी हो रही हैं पकौड़ियाँ तैयार। तो यहाँ पर नाश्ता सबने कर लिया था और मैं पकौड़ियाँ बनाने के चक्कर में सबसे लास्ट में बैठी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो चुका है और किचन को कर देती हूँ मैं क्लीन। ये हो चुकी है मेरी किचन क्लीन, बहुत देर लगती है सफाई करने में। और मैं आज बना रही हूँ राइस, दोपहर में मसाला राइस बनाऊँगी तो उसी के लिए यहाँ पर मैं चावल भिगो रही हूँ। तो यहाँ से बहुत फैला हुआ है, इसको भी साफ़ कर देती हूँ मैं चुटकी बजाते ही। सारा फैला हुआ है, हो गया। यहाँ पर मेरा बेबी भी आराम कर रहा है। तो सारा क्लीन मैंने कर दिया है, ऐसे इसको ठीक कर देती हूँ। सारा क्लीन हो चुका है। और ये सारे बिस्तर, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने बेबी के कपड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इस सर्दी में तो कितना भी साफ़ कर लो फैला हुआ रहता ही है। और ये ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे मखाने, 2 पैकेट, जो कि बहुत कॉस्टली हैं।
मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा, तो मखाने लेकर आए हैं वो कि आप डेली उनको फ्राई करके खाओ। पेन को बहुत रिलीफ मिलता है मखाने खाने से, बैक में अगर पेन हो तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये दो ही 600 के हैं, मतलब शायद 1 kg हैं ये, तो ये भी 600 के हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो मेरी नंद की बेटी मेरी सफाई करते टाइम यहाँ पर आ गई थी और बोल रही थी कि ममानी मुझे झाड़ू लगानी है, तो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली थी। तो यहाँ पर वही यहाँ रूम को क्लीन कर रही है। तो आज जुमा था, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, अपनी सब चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ, खाना वगैरह भी खा लिया है। तो ये मेरी शादी से पहले की जैकेट थी, जो कि देख सकते हैं आप थोड़ी सी डल लग रही है तो मैंने आज पहन लिया विंटर में, और ना इस पर कलर लग गया था, इस वजह से मैं इसको पहन नहीं पा रही थी। पता नहीं ये छूटता ही नहीं है। और घर में तो अपनी स्लीपर पहन के शूज़ पहन कर रखती हूँ वैसे मैं। तो बस आज फ्राइडे है, और देखो मेरे ट्राइपॉड की मुंडी देखो क्या हाल हो रहा है इसका इसको ठीक करती हूँ, ये बहुत दोबारा ऐसे ही हो जाता है, ये लोड नहीं ले पा रहा है मेरे फ़ोन का, तो बस ये इस तरीके से हो जाता है बार बार। तो ये कर दिया मैंने ठीक थोड़ा सा। तो आज मैंने बनाए थे दोपहर में राइस, जो कि वो खा चुके हैं हम, खाना वगैरह हो चुका है, राइस खाए थे। और बस मेरा बेबी यहाँ पर सो रहा है, अभी सुलाया उसको, तो उसके चक्कर में भी आधी मेरी वीडियोस बन नहीं पाती हैं, जितना भी टाइम मिलता है मैं बना लेती हूँ तो बस यही चीज़ रहती है। और ठंड इतनी ज़्यादा, थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे अभी भी खेल ही रहे हैं, वो बच्चे गए तो ये दूसरे बच्चे आ गए तो धूप थोड़ी थोड़ी निकली है, और कहीं पर ज़्यादा भी निकल रही है, कहीं कम है। तो अम्मी का फ़ोन आया था मेरी, तो बता रही थी कि वहाँ पर बहुत अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर अब धूप निकली है, तो कहीं ज़्यादा निकलती है और कहीं कम निकलती है, ऐसे ही रहता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो उन लोगों का सोचती हूँ जो जॉब करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, कैसे जाते होंगे वो सुबह में उन लोगों के लिए, और जिन लोगों के पास घर भी नहीं है वो कैसे करते होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसे मौसम को देखकर, बहुत दुख होता है उन लोगों को। अल्लाह सबको घर नसीब फरमाए, बस यही दुआ रहती है। बस मौसम इस तरह से हो रहा है थोड़ा सा, बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हमें अल्लाह ने इतनी सब चीज़ों से नवाजा है, तो इसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसका भी अल्लाह से नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बस हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, जितना मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। बस अच्छा लगता है, अल्लाह पाक ने इतना हमें दिया है, तो अल्लाह का लाख लाख। निकाल लिया है, थोड़ा बेबी के ऊपर भी ढक दिया, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और थोड़ा हीटर भी मैं यहाँ पर ऑन करके रखती हूँ, ठंड ज़्यादा है तो बस बच्चों को ठंड ना लग जाए ये डर रहता है। देखो कैसे आराम से सो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा गपलू आराम से सो रहा है। और हीटर की हीट काफ़ी अच्छी हो जाती है रूम में, तो इसलिए चला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा लेट गई हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर शाम के खाने में लगना है यही रहता है, सुबह का काम करो फिर शाम के खाने में लग जाते हैं सर। बहुत ज़्यादा छोटा दिन होता है, तो मतलब सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने में इतना टाइम हो जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, और बेबी हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर शाम के खाने में लगूँगी, तो मिलते हैं शाम को। हेलो गाइस, तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है सबसे पहले अपनी चाय। तो मुझे सो के उठ के ना एकदम से क्रेविंग होती है चाय की बहुत ज़्यादा, तो मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ अपनी। तो आज ना नंद बना रही हैं छोले और भटूरे। भटूरे मुझे आते नहीं हैं, तो आज मुझे उनसे सीखने हैं सारी चीज़, जितनी भी मुझे चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, सारी चीज़ें सीखनी है इस बार तो मतलब वो स्पेशल चीज़ें बनाती रहती हैं, तो मुझे सीखने की एकदम लगती रहती है, हाँ ये चीज़ नहीं आती तो ज़रूर सीखने का मन करता है, और आनी भी चाहिए। खाने पकाने में तो मतलब सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, तो मैं उनसे सीखने वाली हूँ आज भटूरे, किस तरीके से बनते हैं भटूरे।
तो बस आज छोले तो बना लूँगी मैं, छोले तो आते हैं, बट भटूरे नहीं बनाए हैं आज तक। मम्मी बनाती थी घर पे पाउडर वगैरह डाल के, बट आता नहीं है कैसे बनाती थी वो, भूल भी गई हूँ प्रोसेस क्या था। तो बस उनसे प्रोसेस पूछना है और सीखना है कैसे बनाती हैं। नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी बॉईल हुए थे छोले वो मैं खा रही हूँ थोड़े से, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बॉईल हुए हुए छोले। ये भटूरों का जो आटा गूंद कर रख लिया है, इसमें 2 मुट्ठी सूजी, आटा है और छाछ का पैकेट और इनो का। तो यहाँ पर ये बन चुका है हमारा भटूरों का आटा, गूंद चुका है। तो यहाँ पर बन रहे हैं छोले। तो छोले मैं देख रही थी कि नंद किस तरह से बनाती हैं, तो यहाँ पर मैंने उनका तरीका थोड़ा सा फॉलो किया है। अच्छे बनाती हैं वो छोले, मैं भी सेम प्रोसेस में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब भटूरे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, कुछ भटूरे तैयार हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। एकदम फूले फूले एंड सॉफ्ट भटूरे यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस ट्रेनर से मैं इन्हें फ़्लिप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन भी है और यहाँ पर मैं इनको फ़्लिप भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर नंद डाल रही हैं और मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। एंड जब मैंने इनको टेस्ट किया, वाओ, बहुत ही सॉफ्ट थे, एकदम क्रंची, बहुत ही अच्छे लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ये ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।